नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी दरविशों के साथ पहाड़ की चोटी पर कुछ समय बिता रहे हैं, जहाँ उन्हें एक अलग कमरा दिया जाता है और वह वहीं सो जाते हैं। ऑडियो नंबर 61 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, सुबह के 4:30 बज चुके थे जब मेरी नींद बांसुरी से बजाए हुए एक मधुर संगीत से खुली। मैं बाहर देखने लग गया कि यह धुन कौन बजा रहा है। यह एक छोटा सा लड़का था जो पाइन के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। जब उसने बांसुरी बजानी बंद की तो मैंने उससे वहाँ के रूटीन और वहाँ के तौर तरीक़ों के बारे में पूछा। उसने कहा कि हमारे पास 20 मिनट का समय है जिसमें हमें नहा धोकर तैयार होना है, ताकि घंटी बजने पर हम मंदिर में एक साथ एकत्रित हो सकें। मंदिर की बनावट बहुत प्रभावकारी थी। दीवारें बहुत सुंदर टाइल्स और मोजाइक से बनी हुई थीं और फर्श पर मोटे ओरिएंटल कारपेट बिछे हुए थे। हम कारपेट्स पर बैठ गए वहाँ के प्रवचन सुनने। मैं इसका कोई अर्थ समझ नहीं पाया। यह घटना और यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोनास्ट्री विजिट, यानी मठ के दर्शन। जब मैं 13 या 14 साल का था, मैंने पर्शिया के बॉर्डर के पास एक मठ के दर्शन किए। मेरे पिता एक धार्मिक संस्था के सदस्य थे जिसके उपदेश क्राइस्ट, मोहम्मद, बुद्ध और कृष्ण के उपदेशों के सम्मिश्रण होते थे। वहाँ के सदस्य बहुत ही सहनशील और सभी धर्मों के लोगों को आत्मसात करने वाले लोग थे। उनके उपदेश सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित नहीं थे, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा से जुड़े हुए थे। पहले दिन जब मैं वहाँ था, एक लड़के ने मुझे बताया कि अपने घोड़े को कैसे बांधते हैं और उसे कैसे खिलाते हैं। उसके बाद उसने मुझे उस मठ का भ्रमण कराया। उसके बाद मेरे कमरे में लेकर गया। मेरा कमरा वैसा ही था जैसा कि बाकी जगहों पर था। इसमें एक बिस्तर, एक बड़ी सी खिड़की, एक बेंच और एक छोटी सी टेबल जिस पर एक घड़ा और एक ग्लास रखा था। इसके साथ कुछ मोमबत्तियाँ और माचिस रखी हुई थी। उसने कहा, तुम यहाँ 4:30 बजे तक आराम कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा और तुम्हें नदी पर ले जाऊँगा। दूसरे दिन वही लड़का आया और उसने मुझे बताया कि नदी में कैसे नहाते हैं, कुछ मीलों तक कैसे दौड़ते हैं और पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं। मुझे इन सब में बहुत मज़ा आया। इन सब कामों को करने के बाद उसने अपने दायां हाथ मेरे बाएं कंधे पर रखा और कहा, अगर मैं तुमसे इस तरह बात करूं तो इसका मतलब है कि यह ऑर्डर है और इस संस्था में ऑर्डर को बहुत गंभीरता से लेना अनिवार्य है। मेरा ख्याल है तुम समझ गए। मैंने कहा, हाँ मैं समझ गया। उसने कहा, अब तुम जाओ और सुबह के 8 बजे तक रेस्ट करो। उसके बाद तुम्हें बेल सुनाई पड़ेगी, जिसका मतलब है तुम्हें नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में पहुंचना है। यह घटना यहीं ख़त्म होती है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है 2 स्टैच्यूज़। एक दिन मैं मोनास्ट्री के प्रवेश द्वार पर टहल रहा था कि मैंने 10 फीट के अंतराल पर 2 स्टैच्यू देखे जो एक दूसरे को फेस कर रहे थे। मैंने सोचा, बेचारे, तुम दोनों न जाने कितने वर्षों से एक दूसरे को फेस कर रहे हो। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को देखते देखते थक गए होगे। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। और मैंने पहले वाले स्टैचू को 180 डिग्री टर्न करते हुए सोचा, अब तुम नीले कुहासे से भरे पर्वतों का आनंद ले सकते हो। फिर मैं दूसरे स्टैचू के पास गया और उसे भी
180 डिग्री टर्न करते हुए कहा, अब तुम झील में तैरते हुए हंसों को देखने का आनंद ले सकते हो। और जब मैं अपने इस उदार कृत्य पर गर्व महसूस कर ही रहा था कि मुझे वहाँ की सुपीरियर की भारी आवाज़ सुनाई पड़ी, उन्हें वापस अपनी पोजीशन में चेंज करो, और हाँ, जल्दी। मैंने जल्दी से उनको पहले वाली पोजीशन में चेंज किया और उन्हें फुसफुसाते हुए कहा, हम तुम्हें मुक्त करने का कोई और रास्ता निकालेंगे। तुम्हारा बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। और जब वे अपने पहले वाली पोजीशन में आ गए तो बालकनी से सुपीरियर की आवाज़ फिर आई, वहीं रुको और मालूम करो कि वे एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हैं। जब तक तुम इसका सही उत्तर नहीं जान लेते, तुम बिना भोजन और पानी के वहीं रुके रहोगे। यह एक हेवी ऑर्डर था। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि मैं भाग जाऊं। मैं उनसे 10 फीट दूरी पर बैठा और स्वयं से बात करने लगा। क्या फ़र्क पड़ता है कि वे किस तरफ देख रहे हैं? और यह सुपीरियर व्यक्ति वास्तव में पागल है। मैंने उसे बहुत सारी भाषाओं में शाप दिया। धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगा था और स्वादिष्ट भोजन की खुशबू मेरी नाक तक आ रही थी। जैसे जैसे डिनर का टाइम नज़दीक आ रहा था, मैंने स्वयं से कहा, तुम कई दिनों तक यहाँ रुक सकते हो और शाप दे सकते हो, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर है तुम इसका कोई हल निकालो। उसके बाद मैंने एक स्टैचू के फेस की तरफ देखा, फिर दूसरे स्टैचू के, और धीरे धीरे मेरे मन में विचार आया कि ये देखने में एक ही हैं। मैंने कहा, अच्छा, यही इसकी चाबी है। ये तो एक ही हैं, और अगर ये एक ही हैं तो इन्हें एक दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हैं? मेरा दिमाग विचारों से उबल रहा था और मुझे लग रहा था कि उत्तर मेरी पहुंच के अंदर ही है। मैं बहुत व्याकुल था इसे खोजने के लिए। काफ़ी देर तक मैं बहुत चिंतित रहा। मैंने कहा, तुम एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो, मुझे बताओ। अचानक मेरे मन में विचार आया, दोनों एक ही व्यक्ति के हिस्से हैं और वह स्वयं की तरफ देख रहा है। लेकिन क्यों? वह स्वयं का निरीक्षण कर रहा है। इस विचार से मैं कूद पड़ा और दौड़ता हुआ भागा और ज़ोर से चिल्लाकर कहा, मैंने खोज लिया। सुपीरियर आया और मुझे देखा। मेरी उत्तेजना का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, क्या तुम्हें उत्तर मिल गया? मैंने कहा, हाँ सर। उसने कहा, क्या? मेरे अंदर ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी कि मैं सही भाषा में कैसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करूं। मैं फूट पड़ा। ये स्टैचू और यह दो नहीं हैं, वे एक ही हैं। एक दूसरे की तरफ देखते हुए, नहीं, स्वयं की तरफ देखते हुए। उसने कहा, क्यों? वह बहुत गंभीर था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि मैं सही दिशा में हूँ। मैंने कहा, वह स्वयं की तरफ देख रहा है। वह सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहा है। उसने मुझे इस तरह देखा कि उसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे शब्द चाहिए, कोल्ड, फर्म, कमांडिंग, और फिर कहा, जाओ अपना डिनर ले लो। इस तरह की बड़ी सफलता के बाद मैं अपने आप को इतना अनइम्पॉर्टेंट और असफल महसूस कर रहा था। मैंने सोचा, उन स्टैच्यूज़ को मैंने हटाया ही क्यों और अपनी इज्जत भी खो दी। मैं मूर्ख बन गया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। डिनर के वक्त मैंने अपने आप को बहुत प्राउड दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। उस रात जब मैं अकेला पेड़ के नीचे बैठा, तब मैं इस कन्फ्लिक्ट को दूर कर पाया। अचानक मुझे वो स्टैचू याद आ गए जो कह रहे थे,
अपने आप को ऑब्जर्व करो, आत्म निरीक्षण करो। यह घटना यही ख़त्म होती है। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।